नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नुवे सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ये तत्वार सूत्र ग्रंथ में अपने कितने अध्याय हो गए? 5वां अध्याय चल रहा है। 5वें अध्याय के 15 सूत्र हो गए। कौन कौन से सूत्र पढ़ लिए अपन ने? पढ़ लेते हैं उसको। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। ये अजीव काय 5 4 है। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। द्रव्याणी ये द्रव्य भी हैं। जीवाश्च जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी ये द्रव्य नित्य अवस्थित और अरूपी है। रूपिणा पुद्गला लेकिन पुद्गल रूपी है। आकाशादेक द्रव्याणी आकाश द्रव्य एक है। आकाश द्रव्य तक एक यानी धर्म अधर्म आकाश एक द्रव्य है। निष्क्रियाणी च ये द्रव्य जो है निष्क्रिय है। आकाश धर्म अधर्म निष्क्रिय द्रव्य है। असंख्या प्रदेशा धर्माधर्म एक जीवा नाम असंख्यात प्रदेशे धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के आकाशस्य अनंता आकाश के अनंत प्रदेश हैं। संख्या असंख्याश पुद्गला नाम पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। नाणो अणु अप्रदेशी होता है। लोकाकाश है अवगाह लोकाकाश में अवगाह है निवास है किसका? द्रव्यों का। धर्माधर्मयो कृत्स्ने धर्म अधर्म द्रव्य जो है वो पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है उसका निवास है। एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गला नाम पुद्गलों का एक से लेकर अनंत तक प्रदेश पाए जाते हैं। असंख्य भागादिशु जीवा नाम जीव का क्या है? जीव कहाँ रहता है? लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में पाया जाता है। ऐसे 15 सूत्र हुए थे। अब अपन 16वें सूत्र से आज का अपना आरंभ करते हैं। ठीक है, सब ख्याल होंगी बातें। अगला सूत्र आ रहा है 16वां। क्वेश्चन ये उठता है कि आपने पहले सूत्र में बताया जब प्रदेश की बात आई थी कि जो एक जीव है वो कहाँ पाया जाता है? उसके प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश मतलब लोकाकाश जितने ही है यानी असंख्यात प्रदेश है एक जीव के। ठीक है, तो अगर जब उसके असंख्यात प्रदेश हैं लोकाकाश जितने एक जीव के, आया ना ये सूत्र? आपको सूत्र रिमाइंड करा देते हैं वापस। कौन सा सूत्र आया यहाँ पे? असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवा नाम। तो असंख्यात प्रदेश है किसके? एक जीव द्रव्य के। वो असंख्यात कितने हैं? लोकाकाश बराबर जितने। जब इतने प्रदेश हैं असंख्यात प्रदेश तो फिर वो असंख्यात भाग में कैसे रह सकता है लोकाकाश बराबर जितने प्रदेश तो असंख्यात भाग में कैसे रह सकता है वो जीव? प्रदेश इतने ज्यादा हैं तो उसका उत्तर देते हुए ये 16वां सूत्र बताया। सूत्र में क्या है? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। 4 शब्द हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। ठीक, प्रदीपवत यानी कि प्रदीप की तरह। प्रदीप यानी कि दीपक, प्रकृष्ट रूप से जलने वाला जो होता है दीपक उसे कहते हैं प्रदीप। प्रदीपवत प्रदीप की तरह दीपक की तरह। क्या होता है? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदेशों का संहार और विसर्प होता है।
संहार और विसर्प क्या होता है? संहार यानी कि संकोच, और विसर्प यानी कि विस्तार। यानी प्रदेशों का क्या होता है? संकोच और विस्तार। किसके जैसे? दीपक की तरह। दीपक की तरह, ये उदाहरण भी दे दिया, एक शब्द में एग्जाम्पल भी दे दिया और सिद्धांत भी दे दिया कि जीवों के जो प्रदेश होते हैं, जीवों के जो प्रदेश होते हैं, उनका क्या होता है? संकोच और विस्तार होता है, प्रदीप की तरह, दीपक की तरह। अब कैसे दीपक की तरह? दीपक की तरह कैसा होता है, उसका उदाहरण अपन देखते हैं। देखिए क्या होता है। एक आप दीपक लीजिए, एक दीपक को भगवान के सामने आरती करते हैं ना, उससे ढक देते हैं, तो कहाँ, और लाइट सारी ऑफ कर दीजिए, तो दीपक का प्रकाश कितने में रहेगा? सिर्फ उतने में ही जिससे उसको ढका है, उतने में ही रहेगा। अब आप करिए एक काम कि उसको हटा दीजिए, तो क्या होगा? पूरे कमरे में फैल जाएगा। फैल गया कि नहीं फैल गया? मतलब उसको जितनी जगह दोगे उतनी जगह में फैल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मान लीजिए, एक छोटा सा एक वो है तिजोरी, एक तिजोरी में दिया रखा, ठीक है, तिजोरी बंद कर दी, तो उसका प्रकाश कितनी जगह फैला हुआ है? उस तिजोरी के अंदर। अब आप तिजोरी खोलिए और दिए को निकाल के कमरे में रख दीजिए, तो प्रकाश कहाँ फैल जाएगा? पूरे कमरे में। यानी कि क्या हुआ? तिजोरी में था जब संहार हो गया था, संकोच हो गया था प्रकाश का, और कमरे में जब रख दिया तो विस्तार हो गया। ठीक ऐसे ही प्रदेश का होता है, जीवों के प्रदेश का, कि जब उसको कम जगह में जाता है जीव, तो उसके प्रदेश जो है सिकुड़ जाते हैं, संकोच हो जाते हैं। और जब बड़ी जगह पे जाता है तो उसका क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ना? ये क्लैरिटी हुई इसकी? तो ऐसे इसके कारण प्रदीप के समान जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार होने के कारण लोकाकाश के असंख्य भागादि में अवगाह बन जाता है। क्यों बन जाता है? संकोच विस्तार होता रहता है, इसके लिए बन जाता है। क्लियर है ये? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? क्लियर है ना? अपने को ये, अब कोई पूछे कि हम कैसे माने कि आत्मा के प्रदेशों का संकोच और विस्तार होता है, कल भी बताई थी ये बात। देखिए दो चीज है, एक तो आगम से जाना, और दूसरा अपन खुद भी जान ही रहे हैं। जब छोटा बच्चा था, 6 महीने का या 1 साल का, तो छोटा शरीर, ठीक है, उसमें आत्मा है। अब एक बच्चा है, वही बच्चा बड़ा हुआ 15 साल का, शरीर बढ़ गया हाइट में, तो आत्मा बताइए उतनी साइज की है कि पूरे शरीर में है? अगर आप बोलोगे उतने में ही है, तो हम आपसे पूछेंगे बताओ कहाँ पे है? हाथ में है, पाँव में है, कि नाक में है, कि मुंह में है, कि दिमाग में है? कहाँ पे है आत्मा? मतलब बाकी जगह आत्मा नहीं है, बाकी जगह ज्ञान नहीं हो सकता। तो अगर बाकी जगह आत्मा नहीं है तो पाँव में सुई चुभाओ, तो फिर फील क्यों होता है वो, अगर पाँव की जगह पे आत्मा के प्रदेश नहीं है तो? मतलब वो आत्मा क्या हो गई? फैल गई। आत्मा क्या हो गई? फैल गई पूरे शरीर में। जहां जहां जितनी जगह शरीर है वहां वहां पे आत्मा है, वो फैल गई, उसका विस्तार हो गया। पहले संकोचित थी। तो ऐसे अनुमान से भी हमको पता चलता है कि आत्मा जो है वो क्या हो गया? उसका विस्तार हो गया। क्लियर है ये? क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब एक और चीज आती है कि जब इसका संकोच और विस्तार होता है आत्मा का, तो और ये अपन पढ़ के आए कि धर्म अधर्म द्रव्य जो है वो पूरे लोकाकाश में है। जहां पे धर्म अधर्म द्रव्य, वहीं पे क्या होता है? वहीं पे क्या होता है? वहीं पे जीव द्रव्य रह रहा है, वहीं पे पुद्गल भी रह रहा है। तो ये तो क्या होता होगा? मिलावट हो जाती होगी नहीं? एक ही जगह पे रह रहे हैं। जैसे आप एक ही डब्बे में क्या करो, पानी डाल दो, दूध डाल दो, शक्कर डाल दो, तो सब मिल जाता है, मिल जाता है कि नहीं? वैसे ही क्या होता है, एक ही जगह पे रहेंगे तो सब मिल जाएगा, मिल जाएगा ना? तो इसने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है।
ये जो होते हैं आपस में मिलते नहीं है। ये सब क्या होते हैं, एक जगह रहने पर भी एक दूसरे में मिलते नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य जैसा नहीं हो जाता, अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य जैसा नहीं हो जाता, जीव पुद्गल जैसा नहीं होता हो जाता, पुद्गल जीव जैसा नहीं हो जाता, जीव धर्म द्रव्य जैसा नहीं हो जाता। सब एक दूसरे को एकोमोडेट करके रहते हैं आराम से, शांति से, एक ही जगह पे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर है ये? क्या है? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। पढ़िए सूत्र, पढ़ लीजिए एक बार ताकि क्लैरिटी हो जाएगी। पढ़िए सूत्र। हाँ पढ़िए उमांति जी। जय जिनेन्द्र। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। बढ़िया। और पढ़ना है किसी को? मैं पढ़ू? जय हाँ जिनेन्द्र। पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। अपन और देखते हैं क्या बता रहे हैं इसमें। जीव की विशेषता बताइए, क्या विशेषता है जीव की? देखिए जो बातें अपन ने बोली ना वही आ गई। आप पढ़िए, इसको रीड करिए, फिर अपन इसको समझेंगे। वैसे समझा दिया, रीड कर लीजिए इसको। पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहे पढ़िए आप वैसे। जीव की विशेषता। हम्म वैसे तो असंख्यात प्रदेश है, पर संकोच विस्तार की शक्ति के कारण जिस शरीर में रहे उतना आकार हो जाता है। जैसे चींटी के शरीर में चींटी जितना, हाथी के शरीर में हाथी जितना आकार हो जाता है। क्लियर है ये? संकोच विस्तार के कारण चींटी के शरीर में रहे तो चींटी जितनी आत्मा का साइज हो जाता है, हाथी के शरीर में रहे तो हाथी जितना साइज हो जाता है आत्मा का। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये किसमें विशेषता है? जीव में, संकोच विस्तार शक्ति होने के कारण। तो अब जीव का क्षेत्र कितना है? अगर एक शरीर की अपेक्षा से देखें तो कितना वो है? सबसे छोटा आत्मा होगा तो कितना होगा वो? निगोदिया जीव होता है, सूक्ष्म निगोदिया होता है। सूक्ष्म बताया था, जो दूसरे से ना बाधा को पहुंचे ना दूसरों को बाधा दे, आर पार भी हो जाए कुछ भी हो जाए, ऐसे होते हैं सूक्ष्म निगोदिया जीव। निगोदिया जीव अपन पढ़ के आए हैं, ये होते हैं एक इंद्रिय जीव। वनस्पति का भेद है निगोदिया जीव, तिर्यंच गति का होता है ना। इनकी आयु कम होती है निगोदिया जीवों की। ठीक, एक शरीर अनंत स्वामी, ये होता है निगोदिया जीव। ठीक है, जैसे आलू में जो शरीर है वो क्या है? निगोदिया शरीर। एक शरीर अनंत स्वामी। तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक, उसमें भी अपर्याप्तक जो होते हैं, लब्धि अपर्याप्तक, जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, ऐसे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीवों की अवगाहना सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी किसकी होती है? महामत्स्य की। आप में से कोई बता सकता है कि महामत्स्य कहाँ पाया जाता है? जिस महामत्स्य की बात चल रही है अपन। स्वयंभू रमन द्वीप में। बढ़िया, स्वयंभू रमन द्वीप में नहीं, समुद्र में। समुद्र में जी। बराबर, सॉरी। स्वयंभू रमन समुद्र में महामत्स्य पाया जाता है। उसकी सबसे बड़ी अवगाहना है। तो आत्मा भी उतनी बड़ी हो जाती है साइज में, संकोच विस्तार। और छोटी हो तो सूक्ष्म निगोदिया जितनी लब्ध पर्याप्त जितनी हो सकती है छोटी, ये संकोच विस्तार शक्ति है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है इतना साइज का कम ज्यादा होना। किस कारण से होता है? अब ये सवाल होता है, आपने बता तो दिया संकोच विस्तार होता है आत्मा में, लेकिन किस कारण से होता है? तो बताते हैं कि संसारी जीवों के प्रदेश में एक तो मूर्तता होती है, मूर्तता, और नाम कर्म का उदय होता है। एक बाहर में नाम कर्म का उदय है और मूर्तिकपना है प्रदेशों में। किसके? संसारी जीवों के लिए यहाँ पे संकोच विस्तार होता है। तो एक और प्रश्न आ गया,
जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है तो वह पुद्गल के समान एक प्रदेश में क्यों नहीं रहता। जब आप बोल रहे हो कि संकोच विस्तार पॉसिबल है तो वो एक प्रदेश में क्यों नहीं रहता। जैसे पुद्गल का परमाणु है एक प्रदेशी, वैसे जीव का भी एक प्रदेश होना चाहिए था अगर संकोच विस्तार पॉसिबल है तो उसका आंसर दिया कि जीवों का जो संकोच विस्तार होता है वो शरीर प्राप्ति के अनुसार होता है। क्यों? क्योंकि नामकर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जैसा शरीर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो संकोच विस्तार हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा शरीर है किसका? सूक्ष्म निगोदिया लब्धा पर्याप्तक का, वो भी घनांगुल का असंख्यातवा भाग है। इसलिए आत्मा जो है एक प्रदेश पर नहीं रह सकता है, परमाणु जितना नहीं हो सकता साइज। ठीक है, क्लियर है ये? कोई सवाल इसमें? क्लियर यहां तक? संकोच विस्तार शक्ति समझ में आ गई? ये हाँ। घनांगुल शब्द कुछ नया लग रहा था, समझाइए घना प्लीज। घनांगुल अपन ने क्या है अलौकिक गणित में पढ़ा था। ओह, अंगुल, एक अंगुल होता है ना, एक अंगुल का भी मेजरमेंट है। एक अंगुल मल्टीप्लाइड बाय एक अंगुल मल्टीप्लाइड बाय एक अंगुल जितना मेजरमेंट, ये हो गया घनांगुल। क्यूब ऑफ वन अंगुल, वन अंगुल का जो साइज होता है वो 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कहलाता है घन ऑफ अंगुल, घनांगुल। ठीक है, हाँ हाँ घन वर्ग करते ना अपन, घन वर्ग हाँ हाँ। तो वैसे घनांगुल, तो घनांगुल का असंख्यातवा भाग। अभी इसका अलग अलग मेजरमेंट है, अब उसको अपन नहीं ले रहे अभी कितना क्या है, उसको फिर अलौकिक गणित आप देखना। ठीक, थैंक यू। बढ़िया। और कोई डाउट संकोच विस्तार में? नहीं, क्लियर है ये? इसमें एक बात और अच्छी पढ़ लेते हैं अपन, बढ़िया बात आई है यही बात। एक काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अपन ने यही बातें पढ़ी है अभी, यही सब बातें पढ़ी है, एक्चुअली पढ़ी ली है, सब बातें मैंने बोली दी शरीर के बारे में, अमूर्ति के। इसलिए ये एक बात और आती है, केवली के प्रदेश समुद्घात अवस्था में संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून रहता है। जो केवली भगवान होते हैं उनको समुद्घात होता है, तो उस समय क्या होते हैं, उनकी आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। अब ये समुद्घात क्या होता है? समुद्घात पहले बताया है वैसे एक आध बार। क्या होता है कि नाम कर्म है, कर्म का आगे आएगा वर्णन, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म, ये बच गया एक तरफ, और एक आयु कर्म। अब आयु कर्म तो पूरा होने वाला है, और नाम गोत्र वेदनी जो है का टाइम फ्रेम बचा हुआ है। तो क्या होता है, उस समय समुद्घात होता है, अपने शरीर को पूरा फैलाया जाता है जिससे इन कर्मों की स्थिति आयु कर्मों की स्थिति के बराबर हो जाती है। इसके लिए क्या होता है, समुद्घात होता है केवली भगवान का, जिसे कहते हैं केवली समुद्घात। समझ में आया केवली समुद्घात क्या है? क्या है वो? केवली समुद्घात। ठीक, चलिए, इतना अपना 16वें सूत्र तक हुआ। अब इसको जो अभी पढ़ा ना 12 से 16 तक, इसको अपन रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पढ़ा। कि लोक में अवगाह का आया था, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जीव द्रव्य है वो कितनी जगह पे रहता है, एक जीव द्रव्य लोक में कितनी जगह पे रहता है? चलो और आसान कर देते हैं आपके लिए, जीव से नहीं चालू करते हैं। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य कितनी जगह पे रहते हैं?
कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लोक में, लोकाकाश में? बताइए। समस्त लोक में। समस्त लोक में। बिल्कुल समस्त लोक में कैसे? तिल में तेल की तरह। जैसे जहां जहां तिल्ली है वहां वहां तेल है, वैसे ही जहां जहां लोक है वहां वहां धर्म अधर्म द्रव्य पाए जा रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट, उद्गल द्रव्य कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक पुद्गल द्रव्य कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? सर्व पुद्गल द्रव्य तो पूरे लोक में पाए जा सकते हैं, लेकिन एक पुद्गल द्रव्य कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, कितनी जगह पे पाया जा सकता है? बताइए, पढ़ा था अपन ने। ये लिखा एक प्रदेश में। सिर्फ एक प्रदेश में? श्योर? मैंने वो पुद्गल का परमाणु है, वो तो एक प्रदेश में ही है, जिसका भी हाँ, ये तो सिर्फ हम तो क्या सिर्फ परमाणु ही पुद्गल होता है कि परमाणु के नहीं, अलावा भी पुद्गल है? परमाणु भी पुद्गल है और उसका उसके स्कंद भी पुद्गल है ना। स्कंद भी है ना पुद्गल, तो स्कंद का भी हाँ, बताइए कितनी जगह पे रहता है वो? वो तो संख्यात असंख्यात नहीं। बराबर सही है ना, बराबर है। ये सूत्र पढ़ा था ना अपन ने, एक प्रदेशादिशु भाज्या उद्गला, पुद्गला नाम। पढ़ा था अपन ने ये। जी, बढ़िया। जी। अब एक जीव द्रव्य जो है वो कितनी जगह पे रहता है? बोलिए, एक जीव द्रव्य ले अपन, वो कितनी जगह रह सकता है, कितनी जगह घेर सकता है एक जीव द्रव्य? बोलिए। लोकाकाश के असंख्य असंख्य भाग के से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में। बढ़िया, ठीक है। लोकाकाश का संख्यात्वा भाग, संख्यात्वा बहुभाग, तो पूरे लोक में भी रह सकता है। किस अवस्था में पूरे लोक में? केवली समुद्घात अवस्था में। बढ़िया। और काल द्रव्य, काल द्रव्य एक प्रदेश में है, एक काल द्रव्य, लेकिन सारे काल को ले तो क्या है, पूरे लोक में व्याप्त है। तो अगर आप सारे द्रव्यों का पूछेंगे तो पूरे लोक में है, सर्वलोक में है। और एक जीव, एक पुद्गल, एक धर्म, एक आकाश, एक काल की बात करेंगे तो जीव पुद्गल तो पूरे लोक में नहीं है। अगर सारे जीवों को लें, सारे पुद्गल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो पूरे लोक में है। बढ़िया, क्लियर हो गया सबको, है ना? ये अपन ने पहले देखा था, संख्यात मति शुद्ध ज्ञानी जान सकते हैं, असंख्यात अवधि ज्ञानी जान सकते हैं, और अनंत केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। ठीक है। ये जो संकोच विस्तार शक्ति है ना, ये जीव में भी है और पुद्गल में भी है। क्योंकि पुद्गल जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ एक पुद्गल का एक बात, कि पुद्गल का भी सूक्ष्म परिणमन होता है। कि एक ही जगह पे ये पुद्गल भी का सूक्ष्म परिणमन होने के कारण एक दूसरे को क्या होता है, जगह दे देता है, कम प्रदेशों में भी रह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जहां पे दूध है, उस दूध में आप, एक गिलास दूध है, उसमें 4 किलो शक्कर डाल दीजिए, 2 किलो शक्कर डाल दीजिए, आ जाएगी, उसमें समा जाएगी। कैसे आई? जगह तो है। अगर आप एक गिलास है, एक गिलास में शक्कर डालिए, कितनी आएगी? 100 ग्राम, 200 ग्राम। लेकिन अब आप एक काम करिए, एक गिलास में पानी लीजिए, दूध लीजिए, अब उसमें आप 1 किलो शक्कर भी डाल दोगे तो वो समा जाएगी उस गिलास में। कैसे? क्यों? पुद्गल में शक्ति है कि उसका जब सूक्ष्म परिणमन होता है तो एक दूसरे को जगह दे देता है, प्रदेशों में संकोच विस्तार हो जाता है। ठीक है, सूक्ष्म परिणमन हुआ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? बोलिए। नहीं? चलिए, नहीं है तो तो अब अपन हाँ, जय बोलिए। जिनेन्द्र, वो कल रेखा बिन का जो क्वेश्चन था ना, उसका हम्म। आंसर आपने दिया, पर मुझे समझ में नहीं आया भैया। हाँ चलिए, अच्छा हो याद दिला दिया आपने।
कल प्रश्न ये चल रहा था कि क्या जिसके प्रदेश ज्यादा होंगे, जिस पुद्गल के प्रदेश ज्यादा होंगे, क्या उसमें परमाणु ज्यादा हैं, क्या उसमें प्रदेश ज्यादा हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल एक इसका नहीं का जवाब बताते हैं। एक है वैक्रियक शरीर और एक है औदारिक शरीर। वैक्रियक शरीर औदारिक शरीर से अवगाहना में छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। तो उस केस में आप बताइए। और एक रूल और है कि जो वैक्रियक शरीर है उसके प्रदेश या परमाणु ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू औदारिक शरीर। ये कैसे पता आपको? अपन दूसरे अध्याय में पढ़ के आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं इसमें ताकि ध्यान रहेगा। देखिए यहाँ पे आया था दूसरे अध्याय में, या यहाँ पे क्या है? प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात्। तेजस से पूर्व तीन शरीरों में आगे आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणा है। यानी औदारिक शरीर से असंख्यात गुणा प्रदेश किसमें है? वैक्रियक शरीर में। तो अगर वैक्रियक शरीर के प्रदेश ज्यादा हैं, वैक्रियक शरीर के प्रदेश ज्यादा हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वैक्रियक शरीर के प्रदेश ज्यादा हैं औदारिक शरीर से, ठीक। और वैक्रियक शरीर जो है वो छोटा भी हो सकता है साइज में, औदारिक शरीर से विक्रिया बन सकती है ना ऐसी। लेकिन फिर भी जो प्रदेश होते हैं वैक्रियक शरीर के वो ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादा प्रदेश डजंट मीन कि वो पुद्गल जो है बड़ा होगा, और कम प्रदेश यानी कि पुद्गल जो है वो छोटा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको समझ में आया ये? बिल्कुल आ गया? बिल्कुल, थैंक यू। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अपन ने अब क्या क्या पढ़ लिया, अपन देखते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं अपना, ताकि क्या अपने को पता रहेगा कि क्या क्या बातें पढ़ ली। अपन क्या पढ़ रहे हैं? द्रव्य, अजीव तत्व समझ रहे हो? द्रव्य अजीव काय के नाम बता दिए, उनकी विशेषता बता दी 2 से 7 में, उनके प्रदेशों की संख्या बता दी 8 से 11 में सारे द्रव्यों की। अब वो कहाँ रहते हैं, कितनी जगह घेरते हैं, ये बता दिया 16 तक। बढ़िया। अब आता है ये द्रव्यों का उपकार। ये द्रव्य क्या उपकार करते हैं? ये द्रव्य क्या उपकार करते हैं? अब इनकी यूटिलिटी तो पता चले कि द्रव्यों की यूटिलिटी क्या है, ये द्रव्यों का उपकार क्या है। ये द्रव्य है बस है नहीं, कुछ यूटिलिटी है। कोई भी चीज जो होती है वो फालतू नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसकी यूटिलिटी होती है, किसी ना किसी को तो होती है यूटिलिटी। अब वो क्या यूटिलिटी है वो अपन अब आगे के कितने सूत्रों में पढ़ेंगे? आगे के 17 से 22 टोटल 6 सूत्रों में ये बातें आएगी, सारे द्रव्यों के उपकार। ठीक। चलिए सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, उपकार का मतलब क्या समझते हैं आप? उपकार, व्हाट इज उपकार? यहाँ पे जो उपकार आता है, क्योंकि आगे वो भी आने वाला है, परस्परोपग्रहोप जीवानाम, आपस में एक दूसरे का अनुग्रह उपकार सहायता, करना। हाँ बोलिए, उपकार मतलब क्या? सहायता। सहायता, काइंड ऑफ क्लोज। उपकार को यहाँ पे अलग अर्थ है, यहाँ पे भलाई करना उपकार का अर्थ नहीं है। यहाँ पे उपकार का मतलब है निमित्त बनना, निमित्त। अच्छा, ओके। निमित्त, उपकार मतलब है निमित्त बनना। ठीक। अब सूत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले धर्म धर्म की बात चलेगी। धर्म धर्म की क्यों चली सबसे पहले? क्योंकि अजीव काय की बात चल रही है। अजीव काय में सबसे पहले किसका नाम आया था? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। धर्म धर्म की बात करेंगे हम पहले। कर लो फिर। ठीक, पढ़ते हैं सूत्र। गति स्थित्युपग्रहो
गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः। गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः। क्या क्या बोले इसमें? बहुत सारे शब्द आ गए। पहला शब्द है गति, फिर स्थित्युपग्रहो, ये दो मात्रा है ना, ग्रहो, धर्मा धर्मयोरुपकारः, धर्मा धर्मयोरुपकारः। क्लियर? बराबर? सूत्र क्लियर है ना? कि अब धर्म अधर्म द्रव्य जो है ये क्या उपकार करते हैं, ये किस में निमित्त बनते हैं? तो सूत्र दे दिया। गति, पहला शब्द क्या है? गति। फिर दूसरा शब्द है स्थिति। स्थिति और उपग्रहो, ये उ और ई मिलता है तो स्थित्युपग्रहो हो गया वो, स्थित्युपग्रहो। तो गति स्थिति उपग्रहो, ठीक है, में निमित्त होना। धर्म अधर्म योर उपकारः, ये धर्म अधर्म द्रव्य का उपकार है। किस किस में? गति और स्थिति में निमित्त होना, ये क्रम से धर्म अधर्म द्रव्य का उपकार है। यानी गति में निमित्त होना धर्म द्रव्य का उपकार है और स्थिति में निमित्त होना अधर्म द्रव्य का उपकार है। अब ये गति क्या होता है, स्थिति क्या होता है, तो बताते हैं। उपग्रह बोलते हैं, उपग्रह शब्द जो है ना उसका मतलब होता है उपकार या अनुग्रह। और ये बता दिया निमित्त बनना। उपकार क्या है? जीव और पुद्गल में गमन और स्थिति में सहायक बनते हैं। गति और स्थिति में सहायक बनते हैं। किसको किसको? जीव और पुद्गल को। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को उपकार नहीं करता है, क्योंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को चला नहीं सकता। अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य को सहायक नहीं बनता है, क्योंकि अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य को रोक नहीं सकता। क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य जो है ये निष्क्रिय द्रव्य हैं, इनमें कोई क्रिया नहीं पाई जाती। पढ़ के आए अपन? आकाश द्रव्य में भी नहीं, काल द्रव्य में भी नहीं, सिर्फ जीव और पुद्गल में उपकार होता है, निमित्त बनते हैं। अब गति क्या होता है? चलिए पढ़िए, इसको रीड करिए थोड़ा सा, फिर अपन समझते। समझ में आ रहा है ना? हाँ, व्हाट इज गति? गति क्या होता है? ये गति वो नहीं है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, ये वो गतियां नहीं है, ये गति दूसरी है। पढ़िए इसको, पढ़िए। हाँ पढ़िए उमर। गति क्षेत्र से क्षेत्रांतर प्राप्त होने को गति कहते हैं। जैसे मछलियों के गमन का साधनभूत जल है, वैसे गति क्रियावान जीव और पुद्गलों के गति क्रिया का साधनभूत धर्म द्रव्य है। हाँ ठीक है, आसान। ये यहाँ पे था हाथ, इस यहाँ से यहाँ चला गया, हाथ गया यहाँ पे, लेकिन उसमें सहायक कौन बना? ये यहाँ से धर्म यहाँ द्रव्य जो हुआ इसको बोलते हैं गति होना। क्षेत्र से क्षेत्रांतर गया, क्षेत्र अंतर यानी कि दूसरे क्षेत्र में गया, इस जगह से इस जगह चला गया, इसे कहते हैं क्षेत्रांतर। ये उंगली यहाँ थी, यहाँ से कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। इस क्षेत्र से क्षेत्रांतर, इसे बोलते हैं गति होना। तो ये किसके निमित्त से हुई? धर्म द्रव्य के। जैसे कि मछलियों को गमन कराने में कौन काम आता है? जल। वैसे ही जो जीव गति करना चाहता है या पुद्गल गति कर रहा है, उसको साधन कौन है? धर्म द्रव्य। स्थिति पढ़िए, पढ़िए स्थिति। स्थिति गति पूर्वक क्षेत्र में ठहरने को स्थिति कहते हैं। जैसे पथिक जनों के ठहरने का साधनभूत छाया है, वैसे स्थान क्रियावान जीव और पुद्गलों के स्थान क्रिया का साधन अधर्म द्रव्य है। अब क्या हो रहा है? ये गति पूर्वक, ऐसे हाथ है, गति पूर्वक ठहर गया, ठीक है। तो गति पूर्वक क्षेत्र में ठहरने को क्या कहते हैं? स्थिति। गति हो रही थी, रुक गया, इसे क्या बोलते हैं? स्थिति होना। ठीक, इसको स्थिति कहते हैं। ये स्थिति कराने में कौन निमित्त है? अधर्म द्रव्य।
किसको? जीव और पुद्गलों को। कैसे जीव और पुद्गलों को? जो जीव और पुद्गल गमन करते हुए रुकना चाहते हैं, उन जीव और पुद्गलों को। जैसे कोई रास्ते में पथिक जा रहा है, ट्रैवलर है, ठीक है, चल रहा है, रास्ते में क्या हुआ, धूप थी, छाया मिली एकदम, तो छाया उसको क्या हो गई, साधन भूत हो गई, उसके कारण वो रुक गया। ठीक, वैसे ही रुकने में निमित्त कौन बना? अधर्म द्रव्य। समझ में आया? अब देखिए अपन इसमें देखते हैं क्या क्या बातें आई, कि इसमें थोड़ा क्लैरिटी रहे कि क्रिया जो होती है, एक होता है क्रिया, कारण बना, एक है जीव और पुद्गल स्वयं, और एक बना धर्म अधर्म। तो किसका कितना डिग्री तक रोल है, कौन कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है चीजों को, वो अपन थोड़ा समझ लेते हैं। क्या ये अधर्म द्रव्य पकड़ पकड़ के बैठा रहा है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? अगर कोई जीव द्रव्य रुका, तो उसको रुकने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका? उसकी क्रियावती शक्ति का, जीव का स्वयं का, या अधर्म द्रव्य का, या धर्म द्रव्य का? ये क्वेश्चंस उठते हैं। इसको क्लियर करने के लिए यहां पे अपन देखते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक होता है निमित्त और एक होता है उपादान। निमित्त उसे कहते हैं कि कोई कार्य हुआ, और कार्य होने में वो स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमा, लेकिन क्या हुआ, उसमें सहायक हुआ, इसलिए आरोप उसमें आ जाता है कि इसने करवाया। फिर से सुनना, कोई काम हुआ, जैसे कि घड़ा बना, कुम्हार, तो क्या बोले, घड़ा किसने बनाया? तो बोले कुम्हार ने बनाया। लेकिन क्या कुम्हार घड़े रूप कन्वर्ट हुआ क्या? नहीं, मिट्टी हुई ना कन्वर्ट। लेकिन आरोप किस पे आता है कि भैया कुम्हार ने बनाया है। तो जिस पे आरोप आए, लेकिन वो स्वयं उस कार्य रूप कन्वर्ट नहीं हुआ, कुम्हार स्वयं घड़े रूप कन्वर्ट नहीं हुआ, आरोप उस पे आया, तो उसे कहते हैं निमित्त। और उपादान कहते हैं जिसने सब कुछ अपना दिया वो काम होने में, उसे कहते हैं उपादान। तो अब इसमें निमित्त क्या बना चलने और रुकने में? तो देखिए, चलने में सहायक कौन बना? ठीक, तो एक होता है बाहर का निमित्त। बाहर का निमित्त क्या है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। ठीक, और एक और क्या कारण बना? पटरी, जल, जो भी, अगर मछली चल रही है तो जल एक बहिरंग निमित्त बन गया। और क्या कारण है? धर्म, धर्म द्रव्य। अंतरंग निमित्त क्या है? वो है क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति के कारण ये चल रहे हैं, धर्म अधर्म के कारण नहीं चल रहे। अगर उसमें क्रियावती शक्ति नहीं हो तो धर्म अधर्म चला नहीं सकते। आकाश में है ही नहीं क्रियावती शक्ति, तो इसलिए वो नहीं हो रहा है। तो अंतरंग निमित्त भी जरूरत है। और उपादान, जीव की स्वयं की योग्यता होगी, स्वयं करेगा तो क्या होगा, वो गमन या स्थिति करेगा। समझ में आ गया? ये क्लियर है? ये उपादान, क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है ना? अब एक शब्द आया है इसमें, उदासीन अप्रेरक। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को क्या बोला? उदासीन निमित्त, अप्रेरक निमित्त। ये क्या होता है उदासीन और अप्रेरक निमित्त? ये आप ख्याल रखना, आगे आएगा उधर बता देंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है। इससे समझ में आता है कि जितना भी कार्य होता है, कार्य होने में बहुत सारे कारण होते हैं। मेन कंपोनेंट है उपादान। बाहर के निमित्त तो हो नहीं हो,
निमित्त तो मिल जाते हैं, उपादान नहीं हो तो निमित्त नहीं बनेगा। लेकिन ये भी नहीं बोलना है कि निमित्त नहीं होगा तो कार्य हो जाएगा। निमित्त की अपनी जगह आवश्यकता है, उपादान की अपनी जगह आवश्यकता है। सबको यथा योग्य लगा लेना चाहिए। निमित्त होगा तो ही काम होंगे, ऐसा भी एकांत से नहीं पकड़ना। उपादान होगा तो निमित्त हो कि नहीं हो कार्य हो जाएगा, ऐसा भी अपने को नहीं लेना। काम होने में उपादान निमित्त सब लगते हैं, सब यथा योग्य लगते हैं। इन मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है उपादान, जो कि सब कुछ देता है अपना। ठीक, चलिए अब अधर्म द्रव्य, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अपन, अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य को। अधर्म द्रव्य पढ़िए, इसको रीड करिए तो क्या है, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। हाँ, किसको पढ़ना है? पढ़िए, आप पढ़िए। अधर्म द्रव्य गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमी द्रव्यों की स्थिति में सहायक होता है, स्थित द्रव्यों की स्थिति में नहीं। जो ऑलरेडी रुका हुआ है उसको अधर्म द्रव्य सहायक नहीं है, क्योंकि क्या है डेफिनेशन, जो गमन कर रहा था उसको स्थिति कराने में सहायक है अधर्म द्रव्य। गमन कर रहा था उसको स्थिति कराने में सहायक है, जो ऑलरेडी स्थित है उसको सहायक नहीं है। और ना आप बोलोगे आकाश द्रव्य है, उसको स्थित करने में कौन है? अधर्म द्रव्य नहीं, वो तो ऑलरेडी स्थित है। जो गमन करते हुए रुके, कुछ क्रिया में चेंज आए तो उसके लिए सहायक होता है अधर्म द्रव्य। क्लियर है? ये अधर्म द्रव्य। अब देखिए ये आ गया इसका जैसे वैसे, जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, इसको पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए ताकि सेट हो जाएगा दिमाग में। पढ़िए। जैसे गमन करने वालों को गमन में मार्ग कारण है, वैसे जीव पुद्गल को गति में धर्म द्रव्य कारण है। बढ़िया, और पढ़ लीजिए एक और। वैसे जीव जैसे वैसे नहीं, ठहरने जैसे। वालों को, हाँ, पढ़िए। जैसे ठहरने वालों को रुकने में आसान कारण है, वैसे जीव और पुद्गल को स्थिति में अधर्म द्रव्य कारण है। हाँ, ये आसन है, आसन। जैसे मान लीजिए मंदिर में गए, आसन दिख गया तो क्या होगा, चलो बैठ जाते हैं, आसन भी लगा हुआ है ना। तो रुकने में क्या कारण बना? आसन। वैसे ही जीव पुद्गल को ठहरने में क्या कारण है? अधर्म द्रव्य कारण है। धर्म अधर्म समझ में आया ना? ठीक है। अब ये जो आया था प्रेरक अप्रेरक उदासीन, ये समझ लेते हैं। देखिए एक बात ये ध्यान रखना है, जो स्वयं गमन कर रहा हो जीव पुद्गल, उसी को सहायक बनता है धर्म द्रव्य। जो स्वयं रुक रहा हो जीव पुद्गल, उसी को सहायक बनता है अधर्म द्रव्य, बाकी को नहीं बनता है। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। ये स्वयं प्रेरणा नहीं देते कि चलो चलो, रुको रुको, नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रेरणा, प्रेरक। ये प्रेरक पना नहीं, ये क्या है? उदासीन होके रहते हैं। उदासीन समझ में आता है? उदासीन, उदासीन पता है कैसे होते हैं? घर में मान लीजिए कोई हो, बड़े जो होते हैं अपने सब, दादा जी और बाकी सब उम्र के जो होते हैं, कहीं जा रहे हो बाहर, तो सब बोलते हैं चलो। तो जो बच्चे होते हैं वो तो क्या होता है, चलो चलो चलो, चलते ही चलते हैं। और बड़े लोग, हाँ ठीक है देख लो, जैसा बोलो वैसा कर लेंगे। क्या होता है? बिल्कुल उदासीन होके, चलोगे तो चल चलेंगे, नहीं चलोगे तो रुके रहेंगे। ऐसे ही धर्म अधर्म द्रव्य है। चलोगे तो सहायक बन जाएंगे, नहीं चलोगे तो उसमें सहायक बन जाएंगे, रुकने में सहायक बन जाएंगे, रुकते हुए चलते हुए रुकोगे तो बिल्कुल उदासीन रूप से। उदासीन, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते, ऐसे इन्वॉल्व नहीं रहते कि पकड़ के खींचातानी करते हैं। एक आश्रम होते हैं, बहुत सारे ऐसे आश्रम बने हुए, उदासीन आश्रम। उदासीन आश्रम इंदौर में भी है और भी बहुत जगह है, शिखर जी ईसरी में भी है उदासीन आश्रम। तो वो उदासीन, पहले लगता था कि उदासीन आश्रम क्यों है, उदास हो गए, उदास हो गए यानी कि
अब संसार से जो उदास हो गए, संसार में ज्यादा रचते पचते नहीं है, क्या हो गए कि ठीक है कुछ काम करना है संसार का तो कर लेंगे, बाकी तो हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसे इन द्रव्यों का भी है, चलो कोई गमन कर रहा है तो सहायक बन जाएंगे, लेकिन नहीं तो हम अपना काम कर रहे हैं, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, एक दूसरे के साथ खींचातानी नहीं करते। ये क्या है, उदासीन निमित्त है ये द्रव्य, प्रेरक नहीं है, अप्रेरक है। ठीक है, क्लियर है। तो इनको निमित्त क्यों बोला फिर भी, कि जहां धर्म आदि द्रव्य होते हैं वहीं जीव पुद्गल का गमन और स्थिति होती है, उसके अलावा नहीं पाई जाती। लोकाकाश के बाहर जीव पुद्गल नहीं पाए जाते, इसलिए इनको उदासीन होते हुए भी क्या कहा गया है, निमित्त कहा गया है। समझ में आ रहा होगा ये तो एकदम ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आना चाहिए आपको। क्या क्वेश्चन है, ये जो जीव पुद्गल जब आप बोल रहे हो ये उदासीन, ये धर्म अधर्म द्रव्य तो उदासीन है, ये पकड़ पकड़ के खींचते चलाते नहीं है, और जीव पुद्गल स्वयं चलना चाहे इनमें क्रिया हो तो उसमें निमित्त बनते हैं। तो जब जीव पुद्गल स्वयं से गति करने में और स्थिति करने में समर्थ है, तो धर्म अधर्म की जरूरत क्या है, धर्म अधर्म का यूज क्या है, नहीं बताते धर्म अधर्म द्रव्य, कि जीव पुद्गल सब कर तो पा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना, जीव पुद्गल सब तो कर पा रहे हैं, खुद से क्रिया कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, तो धर्म अधर्म द्रव्य की जरूरत क्या है, कोई प्रयोजन ही नहीं है उनका धर्म अधर्म द्रव्य का। ये सवाल उठता है, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए उत्तर देते हैं। एक बात बताइए, सिद्ध भगवान है कि नहीं है सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान किसी को पकड़ के सिद्ध बनाते हैं क्या, नहीं। सिद्ध भगवान किसी को पकड़ के सिद्धशिला ले जाते हैं, नहीं, नहीं ना। ठीक है, सिद्ध भगवान किसी को बोलते हैं चलो सिद्ध बनो, नहीं, नहीं ना। लेकिन फिर भी हम सिद्ध भक्ति भी करते हैं, सिद्ध चक्र विधान भी करते हैं, सिद्धों की आराधना भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये सब कार्य जो हैं सिद्ध गति में पहुंचाने वाले हैं, है कि नहीं है। भले ही सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति से ये सब चीजें प्राप्त होती है कि नहीं होती है, होती है। कैसे, सहकारी कारण है, हेल्पफुल कारण है सिद्ध भगवान सिद्ध गति में ले जाने की, वो पकड़ के नहीं लेके जाएंगे। ऐसे ही ये धर्म और अधर्म द्रव्य जो हैं ये सहकारी कारण है, ये पकड़ पकड़ के चलाना और ये काम नहीं है, ये स्वयं निष्क्रिय है, निष्क्रिय है और स्वयं अप्रेरक है, उदासीन है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, ये सहकारी कारण है, इसके लिए इनका भी प्रयोजन है, इसको निष्प्रयोजन नहीं समझना निमित्त को। ठीक, क्लियर। एक और क्वेश्चन आता है हमको, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए व्हाइट में जो लिखा है, फिर सॉल्यूशन देंगे। पढ़िए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। आकाश को गति स्थिति का कारण मान ले तो क्या हानि है। अब आकाश को हम गति स्थिति का कारण मान ले तो क्या हानि है। हम धर्म धर्म को नहीं मानना चाहते कि आकाश द्रव्य है ना, यही गति और स्थिति में कारण बनता है, और ऐसा मान ले तो क्या हानि है। अगर अपन इसको गति स्थिति में कारण मान लेंगे तो क्या होगा, जीव और पुद्गल द्रव्य का अलोकाकाश में भी गति स्थिति माननी पड़ेगी, कि जीव द्रव्य अलोकाकाश में भी जाते हैं और अलोकाकाश में भी रुकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो अलोकाकाश में जीव और पुद्गल पाए ही नहीं जाते, पाए ही नहीं जाते, क्योंकि वहां पे गति स्थिति होती ही नहीं है, तो लोक अलोक का विभाग जो है वो उसका अभाव हो जाएगा। लेकिन लोक अलोक तो होता है, कुछ जगह ऐसी है जहां पे जीव पुद्गल नहीं पाए जाते, इसके लिए आकाश द्रव्य को गति स्थिति का कारण नहीं मानना चाहिए। समझ में आया ये क्या, उपकार बताया किसका, धर्म अधर्म का,
गति स्थित्युपग्रहो, गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार। धर्म अधर्म द्रव्य का ये क्या है? उपकार है। क्लियर? एक छोटा सा सूत्र और ले लेते हैं, आसान है, ये बातें पड़ी हुई है इसलिए मैं ले रहा हूं। फिर इसको अपन एक सूत्र और ले लेते हैं, 18वां नंबर। कितने हुए? दो ही सूत्र हुए अपने। एक तो 16 और प्रत्येक 17। संवार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, और धर्मा धर्मयोर उपकार। ये धर्मा धर्मयो गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार। अब ये अब कौन सा आता है अजीव काय में? धर्म अधर्म के बाद आकाश। आकाश का क्या उपकार है? आकाशस्यावगाह, आकाशस्यावगाह, आकाशस्य और अवगाह, यानी आकाश का उपकार क्या है? अवगाहन देना। अवगाहन देना आकाश का उपकार है। उपकार यानी कि निमित्त बनता है ना? अवगाहन किसे कहते हैं? निवास करने को अवगाहन कहते हैं। जैसे कि घर में कोई निवास करता है तो क्या कहते हैं उसमें? कारण कौन है? निवास करने वालों को घर साधन है। वैसे ही जीव आदि द्रव्यों को रहने में, अवगाहन में साधनभूत कौन है? कौन है? ये आकाश द्रव्य है, ऐसा समझना चाहिए। निवास स्थान देने में, अवगाहन देने में कौन निमित्त है? ये उपकार कौन करता है? आकाश द्रव्य करता है। कैसे? जैसे और वैसे समझ लेते हैं। पढ़िए इसको, जैसे और वैसे को पढ़ लीजिए। जैसे निवास करने वालों को रहने में मकान कारण है, वैसे छह द्रव्यों के अवगाह में आकाश द्रव्य कारण है। क्लियर है ये? जी। मकान में निवास करने वालों को मकान साधन है, वैसे ही छह द्रव्यों को अवगाहन में आकाश द्रव्य कारण है। ठीक है? अब क्या है? ये धर्म अधर्म जो है, अब आप बोलो कोई आए जाए उसको आप स्थान दो, वो तो ठीक है। उनको अवकाश, अवकाश यानी छुट्टी नहीं, उनको अवगाहन दो, स्थान दो, जगह दो, वो तो ठीक है, क्रिया वाले हो। लेकिन ये धर्म आदि जो द्रव्य हैं, ये तो कहीं आते जाते ही नहीं है। इनमें तो कोई क्रिया है ही नहीं। बहुत समय से, अनादिकाल से जहां थे वहीं पे है। इसलिए ये कह दो कि आकाश जो है उनको जगह नहीं देता। आकाश तो सिर्फ उनको जगह देता है जो सिर्फ क्रिया करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि ये जो आकाश द्रव्य है ये सबको अवगाहन देता है। भले ही वो क्रिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पे रहते हैं ना, व्याप्त है ना, परमानेंट हाउस है ना। इसलिए उपचार से कह दिया कि धर्म अधर्म भी वहीं पे व्याप्त है। उनको अवगाही, अवगाहन देने वाला, जगह देने वाला कह दिया। ठीक? ये आकाश द्रव्य का है। अब ये आकाश द्रव्य का उपकार आता है कि ये क्या है? ये अवगाहन देने में एक साधारण कारण है। और अलोकाकाश को का भी, ये जो अलोकाकाश, ये तो लोकाकाश की बात करी। अलोकाकाश जो है जहाँ पे छह द्रव्य नहीं है, उसका भी नेचर है सबको जगह देना। लेकिन क्या करें, धर्म अधर्म जा ही नहीं पाते वहां पे। क्या अजीव पुत्र जा ही नहीं पाते क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है। अब वहां नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। इनमें क्या है? अलोकाकाश में भी कैपेसिटी है सबको अवगाहन देने की। क्लियर? आप ये पढ़ना। अगली बार अपन पढ़ेंगे पुद्गल का और जीव द्रव्य का क्या क्या उपकार है, ये अपन अगली बार से पढ़ेंगे। अभी तक कोई डाउट, कुछ अनक्लियर, कि समझ में नहीं आया? तो आपको रिवाइज करा देते हैं। क्या चल रहा है अपना? द्रव्य समझ रहे हैं कि द्रव्य काम कैसे करता है, कैसा है द्रव्य।
वस्तु व्यवस्था कैसी है। तो ये जो द्रव्य है, इसमें ये जीव में संकोच विस्तार की शक्ति होती है, प्रदीप जैसे। भले ही एक जीव द्रव्य कितना लोकाकाश जितना असंख्यात प्रदेशी है, फिर भी वो असंख्यात भाग में रह सकता है। क्यों? संकोच विस्तार की शक्ति होने के कारण। और पुद्गल का भी सूक्ष्म परिणमन होता है, तो पुद्गल भी इन्हीं असंख्यात प्रदेशों में रह लेता है। अब ये धर्म अधर्म द्रव्य जो है, ये उपकार करते निमित्त बनते हैं। किसको? जीव पुद्गल को। आया ना? गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार और आकाश अवगा। ये आकाश द्रव्य जो है अवगाहन में उपकार निमित्त बनता है सारे द्रव्यों को। और धर्म धर्म द्रव्य सिर्फ जीव पुद्गल का ही उपकार करते हैं, उनको निमित्त बनते हैं गति स्थिति में। और वह उदासीन निमित्त है, अप्रेरक निमित्त है, फोर्सफुली नहीं कराते हैं। ऐसा विचार करना। ये द्रव्य सब एक ही जगह है, एक जगह रहते हुए भी आपस में मिलते नहीं है, सब अपने अपने में भिन्न रहते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्लियर है ये? कोई डाउट? चलिए बढ़िया, अपना ये कंप्लीट हुआ 18 नंबर तक। आगे के सूत्र जो बचे हैं, आगे के अभी काफी सूत्र हैं, टोटल 42 सूत्र हैं, अभी 28 सूत्र और बचे हैं, तो उनको अपन कर लेंगे अभी, और आराम आराम से कर लेंगे, जल्दी तो है ही नहीं। ठीक, आप लोग रिवाइज करना और पढ़ते जाना, तो सब क्लियर होता जाएगा। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नमोकार नमोकार।